हैदराबाद के सोशल एक्टिविस्ट खिजर अहमद ने कहा कि सरकार के अंडर में जो पैसा आता है वो आपके और मेरे टैक्स का पैसा होता है और वो आपके और मेरे डेवलपमेंट के लिए होता है, ना कि अपनी ख्वाहिश खुद पूरी करने के लिए। सरकार खुद जनता का पैसा लेकर अपने खुद के ख्वाहिशात पूरे कर रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है। साथ ही में उन्होंने कहा कि आजकल जो फिल्मों के टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है अपनी मर्जी से, ये जनता से पूछे बगैर अपनी मनमानी करना ठीक नहीं है। साथ ही में उन्होंने कहा कश्मीरी फाइल जो कि 300 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करने वाली मूवी है और उसका टैक्स फ्री कर दिया गया, जिससे उसके टैक्स के पैसों से कई देश के गरीब परिवारों की गरीबी दूर हो सकती थी। और साथ ही में उन्होंने कहा महाकाल कॉरिडोर के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा कि 850 करोड़ रुपए इस पर खर्चा किए गए। इतने पैसों में तो चांदी की मूर्तियां भी लगाई जा सकती थी, लेकिन इसमें भी घोटाला किया गया। और साथ में उधर ना के लोहे की ना के पत्थर की बल्कि फाइबर की और प्लास्टिक की मूर्तियां लगाई गई, जैसे कि बच्चों को खेलने के लिए देते हैं, और वो आसानी से एक हवा के झोंके से टूटकर गिर गई। साथ ही में खिजर अहमद ने कहा वैसे तो कई मनमानियां और घोटाले देश में हो रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा, एक महाकाल कॉरिडोर और दूसरा कश्मीरी फाइल्स का टैक्स माफ कर देना। इन दोनों का अगर खर्चा मिला दिया जाए तो देश के कई गरीब परिवारों की गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, अपनी मनमानी की। साथ ही में उन्होंने कहा लीडर कोई हमारे मालिक नहीं होते हैं, हमें उनसे सवाल करना चाहिए, और अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हमारी गिनती भी जानवरों में होनी शुरू हो जाएगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदाब, मैं आप सबका दोस्त खिजर अहमद आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, ये देश में इतना करप्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में तो कोई मिसाल ही नहीं है बोलने की। आज़ादी से आज तक कभी ऐसा करप्शन नहीं हुआ। एक करप्शन का ही जिक्र रहता था, यहाँ पे तो एक देखे तक दूसरा 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 कई करप्शनों पे करप्शन और कई स्कैमों पे स्कैम बढ़ते जा रहे होते जा रहे। वैसे तो आज मैं जो एक बात आप सबको, देश की सारी जनता को बताना चाह रहा हूँ, तो एक वाइफ देना चाह रहा हूँ, एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ, और उसके बारे में मैं एक ख़ास चीज़ बोल देना चाह रहा हूँ। ये बात जो है घास खाने वाले गधों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। गधों को ये बात नहीं समझ में आएगी दोस्तों, ये बात इंसान को समझ में आएगी। तो बेहतर है ये इंसान ही देखे, लोगों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करने से पहले ये बात बोल देना चाह रहा हूँ कि जो पैसा गवर्नमेंट के अंडर में जमा होता है, चाहे वो कौन सा भी ग्रंथ हो, ये पैसा आपका और मेरा है, हम सबके डेवलपमेंट के लिए है और हमारे जेब का पैसा है। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है जो कहाँ बोले वहाँ आपकी मर्जी से लगाते हैं, समझ रहे ना। ये मेरे इस पर आपको एक जिम्मेदारी दी गई, तो हाँ चलो, बाप का पैसा कहाँ पे भी क्या चीज़ पे अपनी ख्वाहिशों पे पूरे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पर उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। अब हाल ही में आप ले लीजिए एक फिल्म आई कश्मीरी फाइल, इसके बारे में, ये तकरीबन 300 करोड़ फिल्म चली, बल्कि उसके बारे में मैं सुना, और उस पर टैक्स माफ़ कर दिया। किससे पूछ के माफ़ करे, किसी के आपकी जागीर नहीं है ये टैक्स माफ़ करना। तकरीबन 300 करोड़ मतलब जीएसटी के हिसाब से 18% में तकरीबन 45 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। आपका और गरीबों का पैसा 60 करोड़ रुपए इसी एक करोड़पति को माफ़ कर देते, इससे कितने गरीब परिवार सुधर सकते थे। और अब ये हाल में जो चल रहा आज, जो महाकाल कॉरिडोर जो बना है, उसको 850 करोड़ रुपए लगे। मेरे हिसाब से दोस्तों एक बात पक्की है कि 850 करोड़ में पित्तल और तांबे के मूर्तियां लगा सकते हैं, यहाँ तक के कुछ मूर्तियां तो चांदी के भी लगा सकते हैं, समझ रहे ना। और वहाँ पे लगाए गए कौन से, कम से कम लोहे के नहीं तो पत्थर के तो मूर्तियां लगाना, बल्कि वहाँ पे प्लास्टिक फाइबर के मूर्तियां लगाए गए, और वो भी अंदर से पोखल। उसके आप देखिए, ये आपको साइड में ये मैं वीडियो बता रहा हूँ, उसमें आपको दिखता है ये अंदर से बिल्कुल पोखल ऐसे मूर्तियां हैं जो कि 2-4 लोग मिलकर इसको उठा सकते हैं। बच्चों के खेलने के गुड़िया जैसा है, वैसे तरीके के बनाई है। तो इसको क्या वजह से, कौन से एंगल से 850 करोड़ खर्चा हुए, इसका सबूत दीजिए पहले, तो समझ रहे ना। सबूत तो ये नहीं देंगे, कोई फायदा भी नहीं, लेकिन हम जब तक ऐसी खामोश बैठते रहेंगे, अपनी भी गिनती हम सब देशवासियों की गिनती वही घास खाने वाले गधों में होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हम सवाल करते रहना पड़ेगा। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तो बस अपनी गिनती भी उसमें शुरू हो जाएंगी। और एक आपको क्लैरिफिकेशन बिल्कुल क्लियरली समझाने के लिए मैं एक डेटा सेव कराई है, स्क्रीन पे आपको मैं बताऊंगा, ये देखिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप ज़्यादा नहीं, बहुत सारे करप्शन है वैसे, सिर्फ 2 ले लीजिए, एक कश्मीरी फाइल्स ले लीजिए और ये महाकाल कॉरिडोर ले लीजिए। महाकाल कॉरिडोर, ये इसके तकरीबन मैं जिस तरीके से बोला 60 करोड़ रुपए कश्मीरी फाइल्स के माफ़ कर दिए, टैक्स फ्री कर दिए उसको। किससे पूछ के माफ़ करें, जनता से पूछिए कि देखो आपका पैसा ये आपके डेवलपमेंट रोकती है कर रहे, बोल के पूछे, नहीं पूछे। साथ में महाकाल कॉरिडोर 850 करोड़। तो आजकल के दौर के हिसाब से, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी बोले, पकौड़ों की दुकान लगा लो, पकौड़ों की दुकान 10-20 हज़ार रुपये में लग जाती। अगर कोई इंसान कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ आगे करना चाह रहा, कुछ अच्छा करना चाह रहा,
तो उसको 2-3 लाख रुपए बस है एक नॉर्मल बिजनेस, एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए या कुछ भी कोई चीज़ करने के लिए, जिससे उन्हें कमाना शुरू करेगा तो उसकी फैमिली सुधर के रह सकती। अगर फैमिली का एक आदमी कोई बिजनेस शुरू करेगा तो आगे डेवलप होगा और साथ में उसकी फैमिली उन्हें मेंटेन कर सकेगा। तो 2-3 लाख होते हैं, तो वो हिसाब से 850 करोड़ मतलब उसके कितने होते हैं, अगर 2-2.5 लाख रुपए के हिसाब से एक फैमिली सुधर रही बोल कर लगा तो 42,500 फैमिलीज देश के। और जो कश्मीरी फाइल्स फिल्म के ऊपर 60 करोड़ के हिसाब से वो टोटल ये पूरा मिला के कितने होते हैं, 45,200 फैमिली देश के बिल्कुल सुधर जा सकते थे। 45,200 फैमिलीज अच्छी तरीके से सुधर के रह जा सकते थे। उन लोगों को ये फ्री के चावल की जरूरत नहीं रहती थी। उन्हें खुद अपने बल पे कुछ कमा ले सकते थे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते थे, अपना डेवलपमेंट खुद स्टार्ट कर सकते थे, अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते थे। लेकिन वो पैसा लगा कहाँ पे, मूर्तियों पे और फ्री में टैक्स माफ। चलो मैं ये मान लिया महाकाल बहुत सारे मंदिर है, फिर भी 850 करोड़ खर्चा करे फिल्म के ऊपर, क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। 60 करोड़ एक ही दम कैसा माफ कर दिया गया, पूछा गरीबों से। 60 फैमिलियां वाले अपना खुद बिजनेस ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये माफ कर दे रहा हूँ, ये माफ कर दूं ना आपका बिजनेस करूँ बल्कि एक बार तो पूछा गरीबों से, इसका जवाब दो। और मैं अकेला पूछने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे ना। ये एक आदमी की आवाज दबा देना कोई बड़ी बात नहीं आजकल। आप सब पूछो, देश की जनता सब पूछो। बहुत सारे सोर्सेस है जनता को सवाल करने का, समझ रहे ना। अपने एरिया के नेता से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक अपनी मैसेज पहुंचा सकते हो। उसके बहुत सारी इजी प्रोसेस है, आप उस पर सर्च करिए। सुबह से शाम तक इंटरनेट पे खाली यूट्यूब देख रहे, फिल्म देख रहे, गेम खेल रहे, या फिर जो काम देखने से नहीं होता, कभी कुछ निकाल के ये कैसा जाना, यूट्यूब पे ही मिल जाएगा आपको, उधर ही मिल जाएगा सोशल मीडिया पे। आप ये देखो कि प्रेसिडेंट तक कोई मैसेज कैसा पहुंचाना, उसका आसान आपको सोर्सेस मिल जाते, कई सोर्सेस है उसमें, समझ रहे। ढूंढ के निकालो, अपना हक लो। पहले भी मैं एक बार बोला, लीडर कोई जो है लीडर कोई अपना मालिक नहीं है, बल्कि ये रुतबे पे आने से पहले ये बोल के आते कि हम जनता की खिदमत करेंगे और अपना हक लेना चाहिए। मांगने की भी जरूरत नहीं, अपना हक है अपन सीधा लेना, सीधा। और जनता से ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, अपना हक लो। लीडर को कोई अपना मालिक मत समझो, समझ रहे ना। जब तक ये सोच लेंगे ना तो बस तुम्हारा हाल कुछ आगे कुछ होने वाला नहीं है। वही गधों की गिनती में अपनी भी गिनती शुरू हो जाती। इसलिए अच्छा सच्चाई को पहचानो, हर चीज़ को समझो और खुद अपने बल पे। आजकल का दौर कैसा है, अपने लिए अपन खुद करना, लीडरों के जरिए पे नहीं रहना, कोई किसी का, समझ रहे ना। ये भी नहीं बोल रहा मैं हर पार्टी बुरी है, कुछ पार्टियां है अच्छे, काम देर होता, थोड़े जगहों पे नहीं होता, थोड़े जगहों पे जल्दी भी होता, ऐसा भी है। तो बेहतर है आप अपने बल पे करना कुछ सीखो। और मैं ये जो हिसाब दिया, ये आप हर देश का हर आदमी ये पूछो, कितने तकरीबन 45,200 फैमिलीज, ऑलमोस्ट देश की गरीबी ये दो चीजों से दूर हो जा सकती थी। कौन सा, एक महाकाल कॉरिडोर, दूसरा कश्मीरी फाइल्स। ये दो चीजों से देश की गरीबी खत्म हो सकती थी, मगर नहीं करे। बस कह दिया कि ये मेरी दिल की ख्वाहिश है, मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। और फिल्म हो सकता वो तो दिल की ख्वाहिश नहीं थी, मगर बस धन बल गया। अपना क्या जाता तो जनता का जाने दो। तो मेरे को ये देख के बहुत दुख होता है दोस्तों, कब तक जनता ऐसा खामोश रहेगी, खामोश ऐसा बैठी हुई रहेंगी, क्यों आवाज़ नहीं उठाते। मैं अब ये अकेला बोलने से कुछ नहीं होता, मेरे को मालूम कभी भी मेरी आवाज़ दबा दे सकते, मेरे कुछ भी हो सकता, मेरा क्या भी हो सकता। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा जो भी हो जाए, कम से कम 1000 लोग मेरी बात पे अगर जाग गए तो बस मेरे को पूरा मेरा काम हो गया बोले जैसा मैं महसूस करूँगा। बस मेरे को कोई अफसोस नहीं होगा, मेरे साथ जो भी हो जाए, 1000 लोग भी अगर जाग गए तो मेरा बस, मेरे को कोई अफसोस नहीं होगा।